पहले सत्ता और फिर उद्धव ठाकरे से पार्टी छीनकर बीजेपी ने अपने पूर्व सहयोगी को मात दिया, लेकिन अब संकेत मिल रहा है कि दोनों के रिश्ते में खटास कम हो रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2019 विधानसभा चुनाव के बाद सारी चालें चली, उन्होंने पिछले सप्ताह सुझाव दिया था कि बयानबाजी को बंद करने की आवश्यकता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन नहीं मानते हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अलग रास्ता चुना है, हमारा रास्ता अलग है। हम दुश्मन नहीं, हमारे बीच वैचारिक मतभेद है। बीजेपी ने शिवसेना में विभाजन के बाद से दोनों पक्षों के बीच 1 साल की लड़ाई के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य में राजनीति के मोड़ पर निराशा व्यक्त की। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट जो बीजेपी के साथ सत्ता में है, उसे पार्टी का नाम और सिंबल भी मिल गया है, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि सहानुभूति की लहर उद्धव ठाकरे के साथ है। चूंकि शिवसेना बाल ठाकरे द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए शिवसेना और परिवार को एक ही के रूप में देखा गया है और कई वफादार चुनाव आयोग की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण और केंद्र में बीजेपी सरकार से प्रभावित के रूप में देखते हैं। उद्धव ठाकरे इस पर खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पिता की विरासत को लूट लिया गया है और बीजेपी से प्रतिशोध की कसम खा रहे हैं। इस तरह का एक गीत सेना के रैंकों में पहले से ही लोकप्रिय है। बीजेपी जानती है कि अगर उद्धव सेना पार्टी की अत्यधिक भावनात्मक और न्यायिक के साथ विश्वासघात का एक ठोस सबूत पेश करने में सक्षम रही तो बाजी जल्दी से बदल सकती है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता की माने तो सिंबल के लिए लड़ाई उद्धव सेना और शिंदे गुट के बीच थी, लेकिन उद्धव के पक्ष में जनभावना बीजेपी की छवि को धूमिल करेगी। बीजेपी के अन्य नेताओं का भी तर्क है कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य उद्धव ठाकरे को 2019 में एनडीए छोड़ने के लिए सबक सिखाना था और वो हासिल कर लिया गया है। उनका कहना है कि अब पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।